नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस पर। आज की हमारी कक्षा रहेगी 5 के लिए और इसमें हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण अध्ययन का। और इसमें 1 से लेकर 10 पाठों का जो समावेश है वो किया गया है, जिसमें हम 81 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और ये सारे हमारे जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे ऑप्शन टाइप। ठीक है, तो क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा और 1 से 10 पाठों के जो हैं वो इसमें ट्यूशन लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए पहला प्रश्न है, गुजरात में बासोडा को क्या कहते हैं? यानी गुजरात राज्य है, उसमें बासोडा को किस नाम से जाना जाता है? इसके बारे में पूछा है। बासोडा जो शब्द है वो अपने यहाँ राजस्थान का शब्द है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? बासोडा अपने वाला हो जाएगा। लेकिन गुजरात में ये कह रहा है कि बासीडा कहते हैं, शीतला सप्तमी कहते हैं या बासोडा कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात में कहते हैं जी शीतला सप्तमी। ठीक है, ऑप्शन स है वो इसका सही हो जाएगा। अब अगला दूसरा प्रश्न है, गैर नृत्य कब किया जाता है? आपको ये बताना है कि गैर नृत्य जो है वो कब किया जाता है, कौन से अवसर पे किया जाता है। तो इसमें गैर नृत्य जो किया जाता है उसके बारे में आपको बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। देखिए, ऑप्शन दीपावली, ए तो कह रहा है दीपावली पर, ब तीज पर, स बासोडा पर या फिर रक्षाबंधन पर। तो इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा बासोडा पर। ठीक है, इस अवसर पर क्या किया जाता है? यहाँ गैर नृत्य किया जाता है। अब अगला प्रश्न नंबर 3, रबी की फसल कौन सी है? यानी आपको इसमें ये बताना है कि रबी की जो फसल है उसका कौन सा सही रहेगा। ए बाजरा, ब सरसों, स मक्का और द मूंग। रबी रबी की फसल का मतलब जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं हाड़ी, क्या बोलते हैं? हाड़ी बोलते हैं। और हाड़ी में भी कितने शब्द आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। और उसी प्रकार से रबी में भी क्या है? 2 शब्द आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो जो सर्द ऋतु में जो बोई जाने वाली फसलें होती हैं उनको रबी की फसल कहते हैं। तो इसमें रबी की फसल कौन सी है? बाजरा नहीं है, सरसों, मक्का और मूंग। यानी ये जो ऑप्शन है अ, स और द ये हो जाएंगे गलत, जबकि सही कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा सरसों। ठीक है, सरसों है वो रबी की फसल होती है। अगला चौथा प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है वो कौन सी है? खरीफ की फसल के बारे में बताना है। ऑप्शन ए तो कह रहा है गेहूं और ब कह रहा है जौ, स कह रहा है चना या फिर बाजरा। कौन सा सही रहेगा खरीफ की फसल के लिए? खरीफ की फसल जिसको हम अपनी भाषा में अगर बात करें तो उसमें कहते हैं सावनी। क्या बोलते हैं? अपनी भाषा में इसको बोलते हैं सावनी। ठीक है ना, तो इसमें देखें तो कौन सा सही रहने वाला है? इसमें रहेगा द, यानी बाजरा है वो सावनी की फसल होती है, यानी खरीफ की फसल होती है। अगला पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में पूछा कि गुड़ स्रोत है, यानी गुड़ किसका स्रोत है? गुड़ में कौन सा तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर में लाभदायक होता है? इसके बारे में पूछा है। तो इसमें ए कह रहा है आयरन का, ब कह रहा है फाइबर, स प्रोटीन या फिर द मैग्नीशियम। बताइए कौन सा होगा इसका सही? तो गुड़ में जो पाया जाने वाला पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन द है वो इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न नंबर 6, गोरैया का नाम क्या है? यानी गोरैया पक्षी है उसका नाम बताना है, कौन सा नाम सही रहेगा? ऑप्शन ए कह रहा है गोरा, ब रोना, स मैना और द भाना। बताइए कौन सा सही रहेगा? तो गोरैया पक्षी है उसको किस नाम से जाना जाता है? गोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 7, और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें कक्षा 5, 8 से जुड़ी हुई जितने भी प्रश्न हैं विषयों के वो सारे हम करवा रहे हैं। जिसमें कक्षा 8 का तो एसएसटी जो है वो चल रहा है, और उसका जैसे ही पूर्ण होता है तो आपका हिंदी भी साथ में ले लेंगे, क्योंकि अभी परीक्षा भी आपकी क्या है? नज़दीक है। तो इसकी दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और इन प्रश्नों में आपको कहीं न कहीं परीक्षा की दृष्टि से हेल्प ज़रूर मिलेगी। चलिए 7वां प्रश्न, और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पूरा अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो अगर स्किप करके चले जाओगे तो आपको कोई समझ में आने वाला इसमें है नहीं। चलिए 7वां प्रश्न है, तोता कहाँ रहता है? यानी तोता किस स्थान पर रहता है उसका नाम बताना है। ए तो कह रहा है बिल में रहता है, ब गुफा में, स मांद में
और कोटर में। तो बिल में तो चूहे वो रहते हैं, गुफा में कौन रहता है जी? गुफा में जो है वो शेर वगैरह वो रहते हैं, ठीक है ना। तो तोते का जो स्थान है वो कौन सा है? तोते का स्थान है वो कोटर, ठीक है ना। कोटर यानी जो पेड़ पौधे के पेड़ों के जो तने होते हैं उसमें जो कोटर बने हुए होते हैं उसमें जो है तोते रहते हैं। ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन द। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न है, कोयल की आवाज़ कैसी है? यानी कोयल की आवाज़ है वो कैसी होती है? ऑप्शन ए, कोयल की आवाज़ है वो कर्कश होती है, मीठी होती है, बुरी होती है, या पता नहीं। बताइए कौन सा सही रहने वाला है इसमें से। इसकी अगर बात करें तो कोयल की आवाज़ है वो बहुत ही क्या होती है? मीठी होती है, सुरीली होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बे हो जाएगा इसका सही। प्रश्न नंबर 9। 9 में बताइए, रात में कौन सा अच्छा देख सकता है? यानी रात में कौन अच्छा देख सकता है? तो वो बताइए कौन सा होने वाला है? तोता, बै कौवा, से उल्लू और दे मोर। इसमें बताइए रात में कौन पक्षी है जो अच्छे से देख सकते हैं? उसमें अगर बात करें तो इसमें उल्लू है वो रात को देख सकता है, ठीक है ना। उसकी आंखें हैं वो रात में आसानी से देख सकती है, अनुकूल होती है रात के लिए। अब प्रश्न नंबर 10। और साथ में ये ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है, प्रश्न जो है क्या आपने इसमें से पढ़ रखे हैं, क्योंकि इसमें आपके सभी महत्वपूर्ण सारे प्रश्न जो है वो लिए गए हैं। सिर पर कलंगी किसके होती है? यानी वो पक्षी कौन सा है जिसके सिर पे कलंगी होती है? तो तोता, बै कह रहा है मोर, से उल्लू और द गोरैया। बताइए किसके सिर पे जो है वो कलंगी होती है? अपने ऑप्शन जो है वो ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट में। तो इसका जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो हो जाएगा मोर। मोर के सिर पे क्या होती है? कलंगी। इसके बाद में अगला प्रश्न, उल्लू की आँखें कैसी होती है? यानी उल्लू की आँखें हैं वो कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है? वो बताइएगा। ए कह रहा है लंबी, ब कह रहा है तिरछी, स कह रहा है गोल और द कह रहा है छोटी। बताइए कौन सी होती है? तो उल्लू की जो आँख होती है बेटा वो होती है गोल, ठीक है ना, गोल आँखें होती है उसकी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन स सही। उसके बाद में 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, शादी का माहौल कहाँ पर था? शादी का माहौल है वो कहाँ पर था? तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही रहने वाला है वो हो जाएगा हरिपुर, ठीक है ना। हरिपुर में थी शादी का माहौल, वहाँ था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में देखिए, मिठाई कौन बनाता है? बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। मिठाई कौन बनाता है? बढ़ई। तो बढ़ई तो नहीं बनाता। बढ़ई किसका काम करता है? बढ़ई तो करता है लकड़ी का, ठीक है ना। जो लकड़ी का काम है वो बढ़ई करता है। और दर्जी क्या करता है? दर्जी जो है वो कपड़े सिलता है, ठीक है ना। उसके बाद में किसान क्या करता है भाई? किसान है वो खेती करता है, ठीक है ना, फसल उत्पादन करता है। उसके बाद में बच गया कौन? हलवाई। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, हलवाई, ठीक है। ऑप्शन द हो जाएगा इसका सही। उसके बाद में कुल्हड़ कौन बनाता है? यानी बर्तन, मिट्टी से बर्तन, कुल्हड़ कौन बनाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें कुम्हार, ठीक है ना। कुम्हार जो है वो किससे बनाता है? मिट्टी से बर्तन बनाता है, यानी कुल्हड़ बनाने का काम कुम्हार करता है। उसके बाद में अगला प्रश्न 15 नंबर, अनाज कौन उगाता है? तो अनाज उगाने का काम है वो कौन करता है? किसान करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही इसमें। उसके बाद में अगला प्रश्न 16 नंबर। 16वां प्रश्न है, रबी की फसल कौन सी है? बताइए रबी की फसल कौन सी है? पीछे भी बता के आया हूँ मैं आपको। अब आपको बताना है कि इसमें से, मैं नहीं बताऊंगा और आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन जो है आपका सही बैठने वाला है, रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। इसमें से 4 आप बताएंगे। अगला 17वां प्रश्न देखिए, हरी सब्जियां हमें प्रदान करती है, यानी हरी सब्जियां जो होती है वो हमें क्या चीज़ें प्रदान करती है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटीन, ब कह रहा है विटामिन और स कह रहा है पोषक तत्व। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें हरी सब्जियों से मिलती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्व, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, खरीफ की फसल कौन सी है? बताइए खरीफ की फसल। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप दोगे कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लगा के और उसका ऑप्शन आगे जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, यातायात को नियंत्रित करने का कार्य करती है, यानी यातायात को नियंत्रण में रखने का काम है वो कौन करता है? ऑप्शन ए कह रहा है ट्रैफिक लाइट, ब कह रहा है सड़कें, स कह रहा है सुरंग, या फिर द फ्लाईओवर। बताइए कौन नियंत्रित करने का काम करता है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन रह जाएगा ए, यानी ए वाला जो है वो सही हो जाएगा, ट्रैफिक लाइट।
ये यातायात को नियंत्रित करने का काम करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। 20वां प्रश्न है, प्राचीन कालीन संचार का साधन था, यानी प्राचीन पुराने समय में संचार का कौन सा साधन होता था, वो बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है? एक नंबर टेलीफोन, ब कह रहा है मोबाइल, और स कह रहा है कबूतर या फिर इंटरनेट। बताइए कौन से थे प्राचीन काल में। प्राचीन काल में अगर बात करें तो सबसे प्राचीन में तो क्या है, कबूतर होते थे जिसके द्वारा भेजते थे हम अपने संदेश को, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में टेलीफोन बने, उसके बाद में इंटरनेट का धीरे धीरे ज़माना आया, तो अब क्या आ गया, हर घर में मोबाइल फ़ोन आ गए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही इसमें। अगला प्रश्न 21वां, वर्तमान में संचार का तीव्रतम साधन है, यानी सबसे जल्दी पहुंचाने का अगर कोई साधन है, खबरों को हो, चाहे वो किसी और संदेश को हो, तो वो कौन सा साधन है जो सबसे तेज गति से चलता है? ऑप्शन ए कह रहा है रेडियो, ब कह रहा है मोबाइल, टेलीफोन या इंटरनेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरनेट, ठीक है ना। इंटरनेट है वो वर्तमान में सबसे तीव्रतम साधन है, यानी जल्दी खबर को पहुंचाने का साधन इंटरनेट है। किसी भी देश विदेश की खबर है वो तुरंत हम तक पहुंच जाती है, किसके माध्यम से, सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से। अगला 22 नंबर प्रश्न है, पुराने समय में संचार का प्रमुख माध्यम था, यानी पुराने समय में संचार का जो प्रमुख साधन होता था वो कौन सा था? तो वो होता कौन सा था भाई पुराने समय में, जो है रेडियो, उसके बाद में, रेडियो के बाद में बैक कह रहा है डाक सेवा, मोबाइल या फिर इंटरनेट। तो पुराने समय में अगर बात करें तो डाक होती थी, ठीक है ना, जो आज भी चलती है, लेकिन अब इतना इसका उपयोग नहीं रहा। तो डाक सेवा है वो पुराने समय का संचार का मुख्य साधन हुआ करता था, ठीक है। अगले 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, चौपहिया वाहन, यानी 4 टायरों वाले जो साधन है उसको चौपहिया कहते हैं, और 2 पहियों का जो साधन होता है उसको दुपहिया कहते हैं। इस चीज़ में भी अंतर रखिएगा। तो चौपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या लगाना चाहिए? क्या लगाना चाहिए भाई? गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो क्या लगाना चाहिए? हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट या चश्मा या फिर ईयरफ़ोन। तो अगर बात करें तो ये तो लगता है किस पे, मोटरसाइकिल पे, ठीक है ना। मोटरसाइकिल पे अगर चढ़ते हैं तो क्या लगाना ज़रूरी है? तो भाई हेलमेट ज़रूरी है, ठीक है ना। ये मोटरसाइकिल के लिए हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो इसमें सही रहेगा वो रहेगा ब वाला ऑप्शन, यानी सीट बेल्ट लगानी ज़रूरी है। उसके बाद में नंबर 24 प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, लाल रंग की बत्ती संकेत देती है, यानी लाल रंग की जो बत्ती होती है वो किस बात का संकेत देती है? ऑप्शन ए कह रहा है रुकने का, ब कह रहा है चलने का, और द कह रहा है दौड़ने का या फिर चलने के लिए तैयार होने का। बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो लाल बत्ती हमेशा रुकने का संकेत करती है। अगला प्रश्न नंबर 25। 25 नंबर प्रश्न है, शीतल सप्तमी, यानी शीतला सप्तमी पर कैसा भोजन किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसमें से आपको प्रश्न जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे ऐसे ही। तो शीतला सप्तमी जो है, शीतल का मतलब ही क्या होता है भाई? शीतल, यानी शीतल का मतलब ही होता है ठंडा। क्या होता है? ठंडा, ठीक है ना। तो गर्म भोजन किया जाता है, जंक फूड किया जाता है, ठंडा भोजन किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो ज़्यादातर है वो क्या है, ठंडा भोजन है वो किया जाता है, ब वाला ऑप्शन है वो सही रहेगा, ठीक है ना। अगले 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, राजस्थान में गेर नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? ठीक है ना, यानी गेर नृत्य जो है वो किस अवसर पर किया जाता है, और राजस्थान का हमारा ये प्रश्न है। तो यह पाठ आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें आपको ही बताना है कि कौन से त्योहार पे जो है ये विशेष रूप से गेर नृत्य किया जाता है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन या तीज, ठीक है ना। इसमें से जो भी होगा वो आप क्या बताएंगे, कमेंट के रूप में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी-जल्दी अपने कमेंट, 3 प्रश्न हैं जिनका आपको कमेंट के रूप में बताना है, और आगे और 2-3 प्रश्न आएँगे उनका भी उत्तर आप ही देंगे। ठीक है ना? देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और कौन-कौन बच्चा है जो सही जवाब दे पाता है। राजस्थान में गेर नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? उसके बाद में अगला प्रश्न है 27वां, बासोड़ा थाली का प्रमुख व्यंजन कौन-सा है? बताइए, कौन-सा है इसमें? बासोड़ा की जो थाली होती है उसका प्रमुख व्यंजन यानी भोजन कौन-सा है? बाजरे की रोटी, समोसा, पनीर टिक्का या फिर पास्ता? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए सही, यानी बाजरे की रोटी, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 28, 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न कह रहा है, कौन-सा पक्षी अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है?
ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न आप बता भी सकते हैं। आवाज़ सबसे मधुर किस पक्षी की होती है? तो कोयल की होती है। ठीक है ना? ये हो जाएगा ऑप्शन स सही। अगला प्रश्न 29 नंबर, किस पक्षी को राष्ट्र पक्षी कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप बताएँगे राष्ट्र पक्षी हमारा कौन-सा है? तोता, मोर, कबूतर या फिर गिद्ध, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या है? आप ही लोग देंगे, ठीक है? मैं नहीं बताऊँगा, आप बताएँगे कि इसमें से कौन से रहने वाले हैं ए, बै और शै। इसमें से कौन-सा आपको सही लग रहा है, वो ज़रूर बताइएगा। ए, बै और शै या फिर दै, ठीक है? कौन-सा है, वो बताएँगे आप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, बगुला किस प्रकार का भोजन करता है? बगुला है वो किस प्रकार का भोजन है वो करता है भाई? अनाज, मांसाहारी, केवल फल या फिर फूलों का रस, ठीक है? तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि बगुला है वो क्या है, एक मांसाहारी है, ठीक है ना? वो जीव-जंतुओं को भी खा लेता है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ब सही। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा यातायात का साधन नहीं है? यातायात यानी आने-जाने का जो साधन नहीं है, वो बताना है। इसमें हो जाएगा कौन-सा ऑप्शन सही? ऊँट गाड़ी तो यातायात का साधन है, साइकिल भी है और बस भी है, लेकिन है कौन-सा नहीं? तो वो है मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना? मोबाइल फ़ोन यातायात का साधन नहीं है, संचार का साधन है। तो हमारा ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा? स वाला, ठीक है? अगला प्रश्न 32 नंबर, टिटहरी अपना घोंसला बनाती है, यानी टिटहरी, जिसको राजस्थान के लोग या हम लोग जो हैं अपनी भाषा में बोलते हैं टिटूड़ी। क्या बोलते हैं? टिटूड़ी, ठीक है ना? तो ये आपको बताना है कि अपना घोंसला है वो कहाँ बनाती है? ऑप्शन पेड़ पर, ब कह रहा है ज़मीन पर, स कह रहा है पानी पर या फिर दीवार पर। बताइए। तो इसमें जो सही रहने वाला है, उसमें रह जाएगा हमारा सही ऑप्शन ब, यानी ज़मीन पर ही अपना घोंसला बनाती है। ठीक है? अगला प्रश्न 33 नंबर, कौन-सा पक्षी अपने घोंसले को मिट्टी और कंकड़ से ज़मीन पर बनाता या बनाती है? ठीक है ना? तो ये वही प्रश्न है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इसमें सिर्फ़ पक्षी का नाम बताना है अब की बार आपको। ठीक है? तो कौन-सा हो जाएगा बताइए? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो हो जाएगा हमारा टिटहरी, ठीक है ना? कौन-सा हो जाएगा? टिटहरी। अगला प्रश्न नंबर 34, कोकून किसमें बदलते हैं? बताइए, कोकून किसमें बदलते हैं? कोकून जो है वो जब बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद में वो किसमें बदलते हैं, ये बताया है। तो कोकून बड़े होने पर किसमें बदलते हैं भई? तितली में बदल जाते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, मकड़ी अपने जाले का उपयोग किसके लिए करती है? हाँ, मकड़ी का जो जाला होता है, आपने देखा भी होगा, तो वो जाला क्यों लगाती है? किस उद्देश्य से लगाती है? इसका प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है? ए कह रहा है शिकार करने के लिए, पकड़ने के लिए, फिर या फिर ब कह रहा है आराम करने के लिए, उड़ने के लिए या भोजन संग्रहण के लिए। तो वो जो अपना जाला लगाती है वो शिकार पकड़ने के लिए लगाती है, ठीक है ना? उसमें शिकार फँसता है और उसके बाद में वो उसको खाती है। तो ऑप्शन ए है वो सही रह जाएगा हमारा इसमें। उसके बाद में नंबर 36 नंबर प्रश्न देखिए। 36 नंबर प्रश्न है, कौन-सा पक्षी अपने घोंसले को तिनकों और घास से बनाता है? यानी कौन-सा पक्षी है जो तिनके और घास की मदद से अपने को किसको बनाता है? घोंसले को बनाता है? कठफोड़ा कठफोड़वा, टिहरी, बया या फिर बुलबुल? बताइए कौन-सा बनाता है? तो इसमें हो जाएगा स वाला सही, ठीक है ना? ये पक्षी है जो अपना घोंसलों को बनाने के लिए तिनकों और घास का उपयोग करता है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, मकड़ी क्या बनाती है? बताइए भई मकड़ी क्या बनाती है? घोंसला बनाती है क्या? हैं? घोंसला बनाती है, जाला बनाती है, क्वार्टर या फिर बिल? बताइए कौन-सा सही रहने वाला है? तो मकड़ी हमेशा क्या बनाती है? जाला बनाती है, ठीक है ना? अगला, कोकून किससे बनता है? कोकून किससे बनता है? बताइए किससे बनता है? ऑप्शन ए कह रहा है मकड़ी से, लार्वा से, कंकड़-पत्थर से या फिर मिट्टी से। तो कोकून है वो किससे बनता है? लार्वा से, ठीक है? ब हो जाएगा इसका ऑप्शन। 39 नंबर प्रश्न है, कठफोड़वा बनाता है। कठफोड़वा क्या बनाता है? बताइए कठफोड़वा, यानी कठफोड़वा का मतलब क्या है? जो काठ यानी लकड़ी पर जो है अपनी चोंच मार-मार के उसमें छेद करता है और उसमें वो क्या बना लेता है? कोटर बना लेता है, ठीक है ना? तो कठफोड़वा बनाता है कोटर। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न देखिए, चींटियाँ बनाती है। चींटियाँ क्या बनाती है? बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। चींटियाँ क्या बनाती है? तो चींटियाँ जो है वो हमेशा बिल में रहती है और बिल बनाती है वो, ठीक है ना? बिल में रहने का काम करती है, उनका वो बसेरा है। बया बनाती है, बया क्या बनाती है बताइए? जाला, घोंसला, क्वार्टर या फिर बिल? बया क्या बनाता है भई? तो बया जो है वो पक्षी है और वो घोंसला बनाती है, ठीक है ना? बया पक्षी। उसके बाद है मगरमच्छ,
का क्या नाम था? आपने पाठ पढ़ा है ना? तो इसका प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर आप बताएँगे, ठीक है? कि मगरमच्छ है, उसका नाम क्या था? अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर के बाद में 43 नंबर सॉरी प्रश्न है, जैसलमेर का जलवायु कैसी होती है? यानी जैसलमेर क्षेत्र है, तो उसकी जलवायु है वो कैसी है? जैसलमेर की जलवायु की अगर बात करें तो ए तो कह रहा है ठंडी और नमी युक्त, ब कह रही है गर्म और शुष्क, द कह रहा स कह रहा है बहुत ठंडी होती है, या फिर द कह रहा है हमेशा बारिश होती है। बताइए कौन-सा इसमें से सही रहने वाला है? तो इसकी अगर बात करें तो जैसलमेर है वो शुष्क क्षेत्र है, तो गर्म और शुष्क, ठीक है? ब हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। आगे चलते हैं 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है माउंट आबू का मौसम कैसा था? बताइए माउंट आबू का मौसम है वो कैसा है? तो माउंट आबू की अगर बात करें तो माउंट आबू का जो मौसम है वो हमेशा या तो कह रहा है गर्म और शुष्क रहता है, ब कह रहा है ठंडा और नमी युक्त, स कह रहा है बहुत गर्म, या फिर ड रेगिस्तानी। तो इसमें हो जाएगा कौन-सा? ऑप्शन नंबर ब है वो सही हो जाएगा, ठंडा और नमी युक्त। मौसम में बदलाव कैसे देखा जा सकता है? बताइए मौसम अगर बदल रहा है तो वो बदलाव हम कैसे देख सकते हैं? कपड़ों से, बादल और हवाओं से, खान-पान से, या फिर व्यवहार से? किससे देख सकते हैं? तो इसमें कपड़ों वाला ये भी गलत है, खान-पान से ये भी गलत है, और व्यवहार से मौसम का कोई व्यवहार थोड़ी ना होता है, ठीक है ना? तो हम हवाओं और बादलों से है वो इसका अनुमान लगा सकते हैं कि मौसम बदल चुका है। उसके नंबर 46 नंबर प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएँ होती हैं? बताइए कितनी ऋतुएँ होती हैं मौसम के अनुसार आप बताइए? 3, 4, 5 या फिर 6, ठीक है ना? ये आपको बतानी है। भारत में कितनी ऋतुएँ होती हैं? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, मोहनगढ़ कस्बे का संबंध किससे है? बताइए जयपुर से, जैसलमेर से, या फिर भरतपुर से, या फिर कोटा से? किससे है? तो मोहनगढ़, मोहनगढ़ क्षेत्र है वो कहाँ पर है? जैसलमेर, ठीक है। अगला नंबर 48 नंबर प्रश्न देखिए, माउंट आबू, माउंट आबू का एक प्रश्न और है, माउंट आबू स्थित है यानी माउंट आबू कहाँ है? तो माउंट आबू कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, सिरोही में, जयपुर में, या फिर दौसा में? तो ऑप्शन ब है वो सही हो जाएगा, सिरोही वाला, ठीक है। माउंट आबू सिरोही याद रखिएगा। इसके बाद में 49 नंबर प्रश्न है, बादलों की प्रधानता किस ऋतु की विशेषता है? यानी बादलों की प्रधानता किस ऋतु की विशेषता है? सर्दी की, गर्मी की, वर्षा की, या इनमें से कोई नहीं? यानी बादल जो है सबसे ज़्यादा किस ऋतु में रहते हैं? तो वो भाई वर्षा ऋतु में है, वही रहेंगे, ठीक है ना? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन-सा सही रहने वाला है? स ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वर्षा ऋतु। उसके बाद में अगला प्रश्न 50 नंबर है, अत्यधिक ठंडी हवा किस ऋतु की विशेषता है? यानी ठंडी हवा है वो किस ऋतु में चलती है? तो ये तो पता ही है अभी चल रही है, ठीक है ना? अभी सब के सब रज़ाई में दुबक के बैठे हैं। ऑप्शन ए गर्मी में, ब सर्दी, द वर्षा ऋतु, द उसके बाद में कह रहा है बसंत, ठीक है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन-सा सही रहने वाला है? वो रहने वाला है सर्दी वाला, ठीक है? कर लोगे? इसमें हो जाएगा अत्यधिक ठंडी हवा किस ऋतु की विशेषता है? सर्दी। अगला प्रश्न है, गर्मी की ऋतु का समय है, यानी गर्मी जो है वो किस मौसम में या सॉरी किस समय आती है? मई जुलाई में, जुलाई से सितंबर में, या फिर जुलाई से सितंबर, और उसके बाद में कह रहा है अक्टूबर से दिसंबर, या फिर जुलाई से मार्च? बताइए कौन-सा सही रहने वाला है? गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम है वो किस ऋतु का समय है? गर्मी की ऋतु का समय कौन-सा है? तो कौन से समय से चलती है? वो जुलाई से, ठीक है ना? जुलाई से लेकर और सितंबर तक का जो समय है वो किसका रहता है? गर्मी का। है ना? जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो है, और इसमें अगर बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर इसमें नहीं है, जुलाई, मार्च ये भी नहीं है, मई, जून, जुलाई, ठीक है ना? तो ये जो मौसम है इस समय में चेंज रहता है, और गर्मी यहाँ खूब पड़ती है राजस्थान में, जिसमें जो गर्म हवाएँ हैं वो चलती है, जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? लू, ठीक है ना? बड़े दिन, बड़े दिन किस ऋतु की विशेषता है? बताइए बड़े दिन कौन-सी ऋतु में होते हैं? तो बड़े दिन जो है वो या तो कह रहा है सर्दी में, ब गर्मी, स वर्षा ऋतु, या फिर द शिशिर में? बताइए कौन से में? तो बड़े दिन जो है वो होते हैं गर्मी में, ठीक है ना?
सर्दी में तो क्या बड़ी होती है भाई, रात है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, रात बड़ी होती है और दिन छोटे हो जाते हैं। उसके बाद में अगला नंबर प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से पानी में घुलनशील पदार्थ है, यानी वो कौन सा पदार्थ है जो पानी में घुल जाता है, उसका नाम बताना है। तो घुलनशील कौन सा है, नमक, आप शिकंजी बना के पीते हो ना, तो इसमें नमक है वो भी घुलता है, चीनी है वो भी घुल जाती है, हल्दी है वो भी घुल जाती है, और इसमें हमारा ऑप्शन सही कौन सा रहेगा, दय वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये सभी हैं जो पानी में घुलनशील हैं। उसके बाद में पानी में अघुलनशील पदार्थ है, यानी जो पानी में घुलता नहीं, उसके नाम बताने हैं। तेल, तेल पानी में नहीं घुलता है, घी भी पानी में नहीं घुलता है, लकड़ी का बुरादा वो भी नहीं घुलता है, अगर आप उसको घोलने के प्रयास करोगे तो वो पेंदे में जाके जमा हो जाएगा। तो इसमें हमारे ऑप्शन है वो सारे सही, यानी द वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में पानी में तैरने वाली वस्तु है, बताइए जो पानी में तैरती है उसका नाम। ए तो कह रहा है लकड़ी, ब लोहा, कील या फिर पत्थर। बताइए कौन सा रहेगा इसमें सही। तो इसमें हरा हमारा जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो लकड़ी, लकड़ी जो है हमेशा पानी पर तैरती है। उसके बाद में 56 नंबर प्रश्न है, पानी में डूबने वाली वस्तु, बताइए पानी में डूबने वाली वस्तु इसमें से कौन सी है, साबुनदानी, नाव, जहाज या फिर मानव। बताइए कौन सा है जो पानी में डूब जाता है, नाव, जहाज या फिर मानव। साबुनदानी कौन सा डूबता है, तो जहाज जो पानी का होता है वो तो इस पे तैरता ही है, ठीक है ना। नाव इसमें चलती है और साबुनदानी है वो भी इस पे तैरती है, तो एक मनुष्य बच गया, ठीक है ना। तो हो सकता है ये भी इसमें डूब जाए, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता वो तो डूबेगा ही। अगला 57 नंबर प्रश्न है, पानी किससे भाप में परिवर्तित हो जाता है, यानी पानी की भाप किससे बन जाती है, ठंड से, गर्मी से, नमी से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें से कौन सा सही रहने वाला है, गर्मी से जो है वो पानी क्या बन जाता है, भाप बन जाता है और उड़ जाता है। उसके नंबर 58 नंबर प्रश्न देखिए, अखबार किसने देखा था, बताइए भाई अखबार किसने देखा, शेर ने, भालू ने, हिरण ने या फिर चिड़िया ने। बताइए किसने देखा। तो सबसे पहले किसने देखा अखबार, भालू ने, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जंगल पर अत्याचार किसका बढ़ गया था, जानवरों का, ब कह रहा है पक्षियों का, स मानवों का या फिर सभी का, किसका बढ़ गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही रहेगा स मानवों का, जंगल में अत्याचार बढ़ गया था। जंगल में कितने परिवार उजड़ गए थे, 60 नंबर प्रश्न है, जंगल में कितने परिवार उजड़ गए थे। तो इसमें हमारे देखें ऑप्शन में, तो लगभग 100 यानी 100 परिवार हैं वो इसमें उजड़ गए थे। उसके बाद में अगला प्रश्न 61 नंबर है, खेजड़ी आंदोलन का संबंध किससे है। बताइए खेजड़ी आंदोलन है वो किससे संबंधित है। ए कह रहा है मिट्टी से, मिट्टी की सुरक्षा से, ब कह रहा है वनों की सुरक्षा से, स कह रहा है मानव की सुरक्षा से या फिर पक्षियों की सुरक्षा से। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही रहने वाला कौन सा है, ब वाला, ठीक है, वनों की सुरक्षा के लिए खेजड़ी आंदोलन हुआ था। जल्दी नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, बताइए ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। फलों के छिलके, पेड़ों की पत्तियां, प्लास्टिक, ए ब दोनों, कौन सा सही रहने वाला है। तो प्लास्टिक तो आपको पता ही है ये जल्दी ख़त्म होता ही नहीं, तो ये तो हो जाएगा वैसे भी क्या, गलत। तो इसमें जल्दी जो नष्ट होने वाले पदार्थ हैं उसमें फल के छिलके हैं और पेड़ों की पत्तियां। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, द वाला है वो सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न नंबर 63, संसाधन के उदाहरण बताइए, संसाधन के उदाहरण कौन से हैं। यानी संसाधन किसे कहते हैं, यानी वे वस्तु या वे चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करें, पूरा करें, वो संसाधन हैं। तो वनों से हमारी आवश्यकताएँ पूर्ति होती है, मिट्टी से हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है, जल से हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है, तो इसमें ये सारे हो जाएँगे, ठीक है ना? ये सभी हैं जो संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, माउंट आबू, राजस्थान वाला फिर प्रश्न, राजस्थान में माउंट आबू किस प्रकार का क्षेत्र है? बताइए माउंट आबू किस प्रकार का क्षेत्र है? ए रेगिस्तानी, पहाड़ी, स मैदानी या फिर दलदली। तो रेगिस्तानी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना, मैदानी भी नहीं है और दलदली भी नहीं है। तो ऑप्शन ब हो जाएगा सही। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखिए, बया पक्षी किस सामग्री से अपना घोंसला बनाती है। आ गया प्रश्न, बया पक्षी का, लकड़ी से, कंकड़ से, तिनके और घास से या फिर मिट्टी से। तो तिनके और घास से जो है वो क्या बनाती है, अपने घोंसले को बनाती है बया पक्षी। अगला प्रश्न 66 नंबर है, मकड़ी अपने जाले का उपयोग किसके लिए करती है।
तो मकड़ी है वो अपने जाले का उपयोग है वो शिकार पकड़ने के लिए करती है। ऑप्शन स सही हो जाएगा। 66 के बाद में 67 नंबर प्रश्न देखिए। जैसलमेर में पाई जाने वाली पवन चक्कियाँ किसके लिए किस लिए उपयोग की जाती है? यानी जैसलमेर में जो पवन चक्कियाँ चलती है वो क्यों चलाई जाती है? उसका उपयोग क्या है? तो अगर बात करें पवन चक्कियों से तो वहाँ ए तो कह रहा है खेती के लिए, ब कह रहा है बिजली उत्पादन के लिए, स पानी खींचने के लिए, द कह रहा है घर बनाने के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब वाला सही, यानी बिजली उत्पादन के लिए जो है वो पवन चक्कियाँ लगाई गई है जैसलमेर में। कौन-सा पदार्थ कौन-सा पदार्थ 68 नंबर प्रश्न है, कौन-सा पदार्थ पानी में पूरी तरह से घुल जाता है? यानी जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। तेल नहीं घुलता, कंकड़ नहीं घुलते, नमक ये घुल जाता है और मिट्टी वो भी नहीं घुलती पूरी तरह से, क्योंकि वो क्या है पानी के घोलने के बाद में पेंदे में आकर के और जम जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही कौन-सा बैठ रहा है? स नमक। नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। उसके बाद में 69 नंबर प्रश्न देखिए, पानी में हल्दी डालने पर क्या होता है भाई? बताइए, पानी में अगर हल्दी डालते हैं तो इससे क्या होता है? कह रहा है रंग बदल देती है, ब कह रहा है नीचे बैठ जाती है और स कह रहा है और ब दोनों आएँगे या फिर द वाष्पीकृत हो जाती है। वाष्पीकृत का मतलब होता है भाप बन कर के उड़ना, ठीक है? तो ये तो नहीं होगा। और ब ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप पानी में हल्दी डालते हैं तो इसका रंग भी बदल देती है और जो बड़े कण होते हैं वो पानी के नीचे भी बैठ जाते हैं। ठीक है? तो सबसे सटीक जो बैठने वाला है वो स, और ब दोनों हो जाएँगे। 70 नंबर प्रश्न देखिए, पानी के वाष्पीकरण की गति किससे बढ़ती है? यानी पानी के भाप बनने की जो गति है, वो किससे बढ़ जाती है? ऑप्शन ए तो कह रहा है कम तापमान से, यानी तापमान टेम्परेचर अगर कम होता है तो पानी की भाप बनने की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। ब कह रहा है अत्यधिक तापमान से यानी ज़्यादा गर्मी से। स कह रहा है अंधेरा होने से या फिर द कहता है भारी वस्तुओं से। तो देखिए कम तापमान पे तो पानी भाप नहीं बनेगा, ये तो हो जाएगा गलत। उसके बाद में ब वाला जो है वो हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि अत्यधिक ताप से अगर पानी गर्म होता है तो उसमें पानी की भाप बनना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो ब हो जाएगा सही। 71 नंबर प्रश्न देखिए, जंगलों की कटाई से क्या प्रभावित होता है? यानी जंगलों की जो कटाई होती है, उससे क्या प्रभावित होता है? किस चीज़ पर प्रभाव पड़ता है? वन्यजीव पर, जलवायु पर, मानव जीवन पर और उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। वनों में भी प्रभाव पड़ता है, वन में रहने वाले जीव-जंतु हैं वो भी बेघर हो जाते हैं। तो वन और वन्यजीव दोनों हो जाएँगे। जलवायु उसमें भी परिवर्तन आता है और मानव के जीवन पर तो पड़ता ही है, उसकी वजह से क्या है, कह सकते हैं कि तीनों ऑप्शन है वो हमारे सही हो जाएँगे। ठीक है ना? तो ड वाला सही रहेगा इसमें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न है, समय के साथ बदलाव आता है। समय के साथ किसमें बदलाव आता है? बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है समाज में, ब कह रहा है व्यवहार में, च कह रहा है राजनीति में, द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समय के साथ जो है वो समाज है वो बदलता रहता है। ठीक है ना? ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, पहले लोग किसकी रोशनी में पढ़ते थे? यानी पहले के जो लोग हैं वो किसकी रोशनी से पढ़ते थे? तो लाइट तो पहले होती नहीं थी। ठीक है ना? ऑप्शन ए तो कह रहा है बल्ब से, ब कह रहा है टॉर्च, स कह रहा है मोमबत्ती या फिर द दिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा? दिए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना? दिया जो है इसकी रोशनी से लोग पहले पढ़ते थे। और आपके भी किसी न किसी दादा परदादा जो हैं वो भी इनकी रोशनी से पढ़े हैं, पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? ज़्यादा नहीं तो अपने पापा से भी पूछ लीजिएगा, आज भी आपके घर पे लाइटन और लैंप वगैरह हैं वो होंगे। ठीक है ना? जिसको अपने चिमनी भी बोलते हैं, चिमनी की रोशनी से भी लोग पढ़े हुए मिल जाएँगे अपने घर में ही। ठीक है ना? पूछिएगा ज़रूर। साइकिल के आविष्कारक कौन थे? यानी वो आदमी कौन था जिसने साइकिल बनाई? ठीक है ना? उस आदमी का नाम बताना है। मैकमिलन, ब कह रहा है ग्राहम बेल, मार्टिन कूपर या फिर ड कह रहा है ओबे। बताइए किसने बनाई साइकिल? तो साइकिल बनाने वाला महान पुरुष था मैकमिलन। कौन था? मैकमिलन। ठीक है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा में प्रमुख बदलाव हुआ है। बताइए किससे बदलाव हुआ है? वर्तमान समय में शिक्षा में प्रमुख बदलाव हुआ है। डिजिटल कक्षाएँ, स्मार्टफ़ोन, ऑनलाइन शिक्षा, उपयुक्त सभी। बताइए किस में बदलाव हुआ है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव हुआ है। यानी डिजिटल कक्षाएँ जो हैं वो लग रही हैं, ऑनलाइन कक्षाएँ जो आज अब भी आप भी देख रहे हैं। ठीक है? फ़ोन की सहायता से पढ़ लेते हैं। स्मार्ट बोर्ड यानी डिजिटल बोर्ड जिसको बोलते हैं। ऑनलाइन शिक्षा वो भी मिलती है। तो इसमें कौन-सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी है वो हो जाएगा। ऑप्शन ब वाला।
76 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन से धातु के बर्तनों का उपयोग होता था, यानी पुराने समय में कौन सी धातु का उपयोग होता था बर्तन बनाने के लिए। तो ए तो कह रहा है तांबा, ब स्टील, स स्वर्ण यानी सोना। स्वर्ण क्या है भाई? सोना, याद रखिएगा, ठीक है ना, स्वर्ण है वो सोना है। तो किस, या फिर कोई नहीं, तो कौन सी धातु के बर्तन सबसे ज़्यादा बनाए जाते थे? अगर इसमें बात करें तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है ना, तांबा। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता था प्राचीन काल में। हम किस राज्य में रहते हैं? बताइए भाई, हमारा राज्य कौन सा है? ठीक है, कौन से में रहते हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो हम रहते हैं जी सबसे बड़े राज्य राजस्थान में, ठीक है ना। हमें गर्व होना चाहिए कि हम राजस्थान के निवासी हैं। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान की राजधानी का नाम है। बताइए इसमें से ऑप्शन आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो राजस्थान की राजधानी है? चंडीगढ़, ब लखनऊ, स जयपुर या फिर ड गांधीनगर? बताइए इसमें से कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट नहीं किया तो इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हैं। 79 नंबर प्रश्न देखिए, आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान अपना भारत का? तो ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, ब मध्य प्रदेश, स कह रहा है पश्चिम बंगाल या फिर द राजस्थान। तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान कोई है तो वो है राज्य जो है वो अपना राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन ड हो जाएगा सही। हम रहते हैं जी राजस्थान में, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है ना। 80 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तटरेखा का मतलब जो समुद्र के किनारे पर हो और जिसकी समुद्री सीमा सबसे लंबी हो, वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, इसके तो पास समुद्र लगता ही नहीं। ब कह रहा है गुजरात, स कह रहा है आंध्र प्रदेश और या फिर तमिलनाडु। बताइए इसमें से कौन सा रहेगा? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो लगती है वो लगती है गुजरात से, ठीक है ना। गुजरात की तटरेखा लंबी है, तो ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, जो हमारा पड़ोसी है। भारतीय सर्वेक्षण संस्था का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? यानी भारत में सर्वेक्षण करने का जो मुख्य कार्यालय है, मुख्य संस्थान है, वो कहाँ स्थित है? जयपुर में, देहरादून में, चंडीगढ़ में या फिर चेन्नई में? तो भारत सर्वेक्षण संस्थान का मुख्य कार्यालय है, वो है जी देहरादून, ठीक है। ये हो गई आज हमारी क्लास पूरी कक्षा 5 के लिए, ठीक है। इसमें हमने जो है वो 10 पाठ, कितने पाठ? लगभग हम कह सकते हैं कि 10 पाठों के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हमने ऑप्शन टाइप इसमें पूरे कर लिए। और आगे जो आपके 11 से लेकर के जितने और पाठ बचे हैं, उनमें भी आपकी कक्षाएँ जो है वो जल्दी ही मैं लेके आऊँगा और इसमें आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न आपके कितने सही हुए। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, वो आप कमेंट में आप ज़रूर बताएँगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ाई करते रहिएगा बेटा। ठीक है, जय हिंद, जय राजस्थान।